हाँ जी, हेलो एवरीबॉडी। एमए करने वाले लोग, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घूमता होगा और शायद आपके आसपास के लोग भी ऐसा आपसे ज़रूर कहते होंगे कि क्या एक्चुअली एमए करने के बाद जॉब मिलती है, नहीं मिलती है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि क्या सच में एमए करने के बाद, चाहे आप बीएचयू से एमए करिए, डीयू से करिए, जेएनयू से करिए, वील बी डिकोडिंग कि एक्चुअली एमए करने के बाद नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है। व्हाट इज द रियलिटी, या फिर डार्क रियलिटी कह लो यार, जैसा भी कहना है। एंड क्योंकि मैंने खुद एमए किया हुआ है, मेरा खुद का एमए पॉलिटिकल साइंस है, सो इसलिए शायद आपको ज़्यादा अच्छी एक इंसाइट इस टॉपिक पर मिलने वाली है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके, यहाँ पे थंबनेल में लिख रखा है एमए के बाद जॉब मिलेगी, हाँ या नहीं। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हाँ और ना दोनों है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का अगर आपको एक शब्द में जवाब चाहिए है तो इट कुड बी यस, इट कुड बी नो, बोथ, एंड आई विल एक्सप्लेन यू वाई। इवन मेरा जो पढ़ाई हुई है वो अच्छा इस तरफ बीएचयू लगा हुआ है, सो मेरी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई, सारी एजुकेशन बेटा वहीं से हुई है ना। इसके बाद भी मैं यस और नो दोनों बातें क्यों कह रही हूँ, चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी कि जब आप एमए की बात कर रहे हो, राइट, सो आप एक्चुअली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, है ना। आर्ट्स या फिर सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, राइट। मतलब आप यहाँ पे एमए करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, देन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। अब ये जितनी भी डिग्रीज होती हैं एमए की, एमए सोशोलॉजी, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश लिटरेचर, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिंदी, एमए दिस, एमए दैट, मोस्टली साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को अगर आप छोड़ दो तो अधिकतर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल, प्रॉपर ट्रेडिशनल डिग्री की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब जिन्हें समझ नहीं आता कि ये ट्रेडिशनल डिग्री क्या होती है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत पहले एक बार और बैकलैश बच्चों ने दिया था, तुम बेटा ले लो, जितना मजाक बनाना है, मजे लेना है, ले लो इस बात के। जिनको नहीं समझ आता, समझो ट्रेडिशनल डिग्री का मतलब है जैसे प्लेन मैगी, मसाला मैगी होती है, समथिंग लाइक दैट। प्लेन आपकी डिग्री है ये, ठीक है, राइट, प्लेन डिग्री है। मैगी कभी प्लेन अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती ना, मसाले वाली अच्छी लगती है। सो बिल्कुल वैसे ही एमए करने के बाद आपको नौकरी तुरंत मिल जाए, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। ये बहुत 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 रेयर चांस होता है, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ाई वाली पढ़ाई करी है, प्योर अपना ज्ञान बढ़ाया है। यहाँ आप समझिए, आपने अभी अपने आप को नौकरी के लिए तैयार नहीं किया है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास अभी ये सब चीजें नहीं है जो कि नौकरी में जरूरी है ज्ञान के साथ। ये डिग्रीज आपको प्योर नॉलेज देती हैं, ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, अब मैम जो हमारे बीटेक वाले दोस्त हैं उनको तो ऐसा नहीं है, वो तो ग्रेजुएशन करके ही उनको नौकरी मिल जाती है। बीबीए करने वाले दोस्तों को मैम मिल जाती है नौकरी। इवन जो फार्मा और नर्सिंग वाले फ्रेंड्स हैं मैम, उनको भी नौकरी मिल जाती है। तो यस, अधिकतर कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के जो कोर्सेज होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, या फिर जैसे आप वोकेशनल कोर्सेज कह सकते हो, ठीक है, राइट नाउ। अब ये कोर्सेज ऐसे हैं जैसे बीटेक हो गया, ठीक है, बीई हो गया, एमटेक हो गया, ओके, इवन जो आपका एमएससी टाइप के भी कोर्सेज होते हैं, उनमें भी जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो प्योर एकेडमिक कोर्सेज नहीं है, वो बहुत बार प्रोफेशनल डिग्री की कैटेगरी में आते हैं। उसमें आपको कुछ ना कुछ स्किल वगैरह भी सिखाई जा रही होती है उन्हीं डिग्रीज के टाइम पर। एंड दैट इज़ वाई इन डिग्रीज को करने के बाद क्या होता है, आपको नौकरी मिल जाती है, ठीक है, करेक्ट। सो क्या मैम एमए करने के बाद नौकरी मिलती ही नहीं है? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा एमए करने के बाद डायरेक्टली, मतलब एमए कर लिया, डिग्री मिल गई, और फिर आप कह दो कि जॉब मिल जाए मैम, जैसे बीटेक एमटेक वाले करते हैं, ठीक है, राइट, वैसे उनको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। मेरा एक भाई है, वो आईडी कानपुर में है, तो उसकी बीटेक हुई तो उसको प्लेसमेंट मिल गया, एमटेक अभी कर रहा है वो, तो उसकी एमटेक के बाद भी उसका प्लेसमेंट हो गया। लेकिन मेरे बीए के बाद, बीएचयू से भी बीए करने के बाद मुझे तुरंत जॉब नहीं मिली, एंड एमए करने के बाद भी मुझे तुरंत जॉब नहीं मिली। कारण यही था कि उसकी टेक्निकल डिग्री,
उसकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, वोकेशनल, ऐसी डिग्री जिसमें उसके पास स्किल थी, मेरे पास नहीं थी, ठीक है। सो डायरेक्टली जॉब मिल पाना बहुत 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 टफ है, एक्सक्लूडिंग कोर्सेज लाइक सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फिर क्या करें मैम, तो क्या एमए के बाद मैम नौकरी लगती ही नहीं है? ऐसा नहीं है। एमए के बाद अगर आप अपने आप को अप स्किल करते हो, ठीक है ना, जिस भी नौकरी में जाना है उसके लिए अगर आप अपने आप को अप स्किल करते हो, आप स्किल सीखते हो, आप चीज़ें सीखते हो, तो एमए के बाद भी नौकरी लगती है, बशर्ते आपको स्किल ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्किल ऐड करने के दो तरीके हैं, इधर यू परस्यू सम वोकेशनल और दिस प्रोफेशनल डिग्री, लाइक आप बीएड कर लो, ठीक है ना, आप इसके बाद बीएड कर लो, या फिर नेट वेट यूजीसी नेट वगैरह कर लो, पीएचडी कर लो, ठीक है, करेक्ट। देन फिर आपको क्या लग जाएगी, या फिर एमबीए कर लो, व्हाटएवर, लेकिन आप पे क्या कर लो, प्रोफेशनल डिग्री, देन आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। या फिर आप और भी कई तरीके से अपने आप को अप स्किल कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं एग्जांपल, जैसे कंटेंट राइटिंग के आप फील्ड में जा रहे हो, सो आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर कुछ ऐसी एरिया में जा रहे हो जहाँ पे आपको रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए इंटर्नशिप करनी होगी, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस करने होंगे, उसके लिए कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अप्लाई खुद से करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली नहीं होता है। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं मिलता, बहुत सारे लोग लीगल एलएलबी के तरफ बढ़ जाते हैं आगे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन यू कैन गो फॉर, ठीक है। राइटिंग की तरफ आप बढ़ सकते हो, आप टीचिंग की तरफ बढ़ सकते हो, कंपटीशन, तो फिर तो बहुत सारा है। बट आइसोलेशन में अगर आप देखो कि एमए कर लिया अब हमको नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। कारण मैंने आपको समझा दिया, जेन्युइन रीजन आपको दे दिया कि ये ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं, ठीक है ना, ओके, ये प्लेन डिग्रीज हैं, ओके, राइट। और जो रिक्रूटर्स हैं, कैसे भी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के, कैसे भी, दे वांट योर स्किल एज वेल, ठीक है, राइट। सो अब इस प्लेन डिग्री को अपग्रेड करने के लिए आपको कई सारी चीज़ें दाएं बाएं करनी होगी, आपको इंटर्नशिप करनी होगी, आप थिंक टैंक वगैरह में इंटर्नशिप कर सकते हो, इससे आपका जो रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो जो रिसर्च की स्किल है वो इन्हांस हो सकती है, एंड देन लाइकवाइज यू कैन गो अहेड इन योर करियर, ओके। सो द आंसर इज येस और नो, डिपेंडिंग कि आप इस प्रश्न को कैसे देख रहे हो, कैसे पूछ रहे हो, कैसे समझ रहे हो। नाउ वैसे तो टीचर होने के नाते मुझे ओपिनियन देने का कुछ वैसा है नहीं कि मुझे ओपिनियन देनी चाहिए, वैसे मुझे ओपिनियन नहीं देनी चाहिए आइडियली, बट क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मोस्टली एमए के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो एंड दे वांट कि यार हमको कोई ओपिनियन दे, हमको कोई सच में बताए कि एमए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। तो आप मुझे अपनी मेंटोर की तरह समझ सकते हो, आप मुझे अपनी बड़ी दीदी की तरह समझ सकते हो, आप जैसे समझना चाहो। बहुत जेन्युइन एडवाइस मैं आपको या ओपिनियन अपने दूंगी कि एमए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब भी आप एमए कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से एमए करो, ठीक है, सो दैट आपको एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। इस महाभारत में, इस युद्ध में तुम ही अर्जुन हो और तुम ही कृष्ण हो। सो तुम्हें अपना करियर खुद ही आगे लेकर के जाना है, और तो ये लड़ाई भी तुम्हारी है, ओके, राइट। सो अच्छी जगह से, बेस्ट टू बेस्ट जगह से मास्टर्स करो, ताकि एक्सपोजर रहे, आइडिया रहे, ऐसा ना हो कि पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज है, कीप इन माइंड कि जस्ट बाय डूइंग एमए इट वोंट हेल्प यू।
सिर्फ एमए कर लेने से ऐसा नहीं कि अब घर पे बैठ गए फिर सोच रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, हमारे घर पे आ जाएंगे कागजात और डॉक्यूमेंट्स और साइन कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, सो व्हाइल यू आर परसुइंग एमए, जब आप एमए कर रहे हो, अलग अलग तरीके से खुद को अपस्किल करने की, चीजें सीखने की, बहुत सारी इंटर्नशिप होती है जो कि एमए के ही टाइम पर होती है, नीति आयोग की बहुत सारी होती है यार, बहुत सारी होती है। ठीक है, पीआरएस वाले भी करवाते हैं। सो उसके बारे में पता करो, ढूंढो, उसमें अप्लाई करो और अगर इंटर्नशिप मिल जाए कोशिश करो कि वो सारी इंटर्नशिप परस्यू करो, आपको अपने आप रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो एमए के बाद भी नौकरी मिलती है, बशर्ते नौकरी करने के लिए आपके पास स्किल हो। तो अगर आप एमए के साथ खुद को स्किल कर रहे हो, खुद चीजें सीख रहे हो, कौशल का एलिमेंट अपने लाइफ में डाल रहे हो, आपको आगे बढ़ने से यार कोई नहीं रोक सकता है, इतना जान के रखिए। ठीक है, मैं बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे लोगों ने एमए ही कर रखा है, बहुत सारे लोग, सिविल सर्वेंट से लेकर के बहुत सारे लोग। सो एमए हैज टू डू नथिंग विद कि एमए कर लिया तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, नो। लेकिन हाँ, एमए करने के बाद और बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो मेहनती बच्चे यहाँ डिग्री में कर लेते हैं, हमें डिग्री के बाद करनी है या डिग्री के टाइम पे करनी है। ठीक, तो हमें खुद से मेहनत नहीं करवाई जाएगी, हमको अपने आप से करनी होगी मेहनत। ओके, सो चूज वाइजली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप सभी का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपके मन में इस तरीके के कोई भी डाउट आते हैं एंड इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट सच क्लैरिटी वाले सेशंस या वीडियोस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोज़ और लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।